बड़ी खबर की ओर हम बढ़ेंगे। किसान आंदोलन की गूंज पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल में किसान पंचायत करने का ऐलान किया है। किसानों ने अब बंगाल चलो का आह्वान किया है। किसान कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर 84 दिन से किसान जमे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी बात नहीं बन पाई है। अब किसानों ने अपने आंदोलन का रुख बंगाल की तरफ मोड़ दिया है। किसानों ने अब बंगाल चलो का आह्वान किया है। राकेश टिकैत ने रोहतक के सापला से बंगाल के किसानों के मुद्दे उठाने की बात की है। इंडिया टीवी से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि वो बंगाल सरकार और केंद्र से बंगाल के किसानों को लेकर सवाल जवाब करेंगे। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह से बात करते हुए टिकैत ने और क्या कहा, आइए देखते हैं। आंदोलन ने तेजी पकड़ी 28 तारीख के बाद, लेकिन अब यहाँ पर टेंट खाली नजर आते हैं, लोग कम नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या लोगों का समर्थन कम हुआ है? लोगों का कोई समर्थन कम नहीं है। अपने लोग खेतों में काम भी करेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, ब्याह शादी भी करेंगे, सारे काम करेंगे। महापंचायत हो रही है जगह जगह, आप हर जगह महापंचायत पे जा रहे हैं, वहाँ भारी भीड़ दिखती है, लेकिन कहा जाता है वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, लेकिन यहाँ पर दिखते नहीं है। फिर ऐसा नहीं ना कहा, उन्हें ये कहा कि अपना निगाह रखो आंदोलनों पे, अपना खेत पे भी नजर रखो और आंदोलन पे भी निगाह रखो। पश्चिम बंगाल में आप लोग जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के किसानों की क्या समस्याएं हैं? क्योंकि वहाँ जो किसान सम्मान निधि है वो भी वहाँ के किसानों को नहीं मिल पा रही, जो केंद्र की योजना है। हाँ, तो केंद्र की योजना वहाँ बात करेंगे सरकार से, वहाँ की भी क्यों नहीं मिल रही वो भी बात करेंगे। वहाँ पे धान भी ठीक उस पर नहीं बिक रहा, वहाँ का जो फिशरीज का जो किसान है उसको भी प्रॉब्लम है। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे। और वहाँ चुनाव भी हैं, जो भी नई सरकार आओगी अपने घोषणा पत्र में डाल लोगे, क्या क्या करोगे। तो आप क्या वहाँ की सरकार के समर्थन से ये किसान आंदोलन वहाँ चलाएंगे या फिर सरकार से सवाल करने जाएंगे? सरकार से भी सवाल करेंगे, केंद्र से भी करेंगे और उनसे भी करेंगे, सबसे करेंगे। तो वहाँ पर क्या आप किसी दल का समर्थन लेंगे? क्या होगा, किस तरह का? ना, हम किसी दल से हमारा कोई मतलब नहीं। क्या चुनावों को देखकर पश्चिम बंगाल जाने की योजना बनाई है? हमारे पे बैन है, अब हम नहीं जा सकते। हम तो जाएंगे जब चुनाव होगा, जब भी जाएंगे, चुनाव के बाद में भी जाएंगे और पहले भी जाएंगे। लेकिन संयुक्त किसान ने जो मंच है आपका, उसके नेता कह रहे हैं कि हम कहेंगे कि बीजेपी को वोट ना दो, बीजेपी के लोगों को हराओ। तो इसका मतलब क्या कि पार्टी पॉलिटिक्स में भी आप आ रहे हैं? ना, हम नहीं आ रहे पार्टी पॉलिटिक्स में। किसान नेता से क्या राजनेता बनने का देख रहे हैं 2024 तक? ना, हमें चुनाव तो आप पहले भी लड़ चुके हैं। ना, हमें कोई राजनेता नहीं बनना। तो चुनाव तो बीमारी है लड़ना। तो ये बीमारी अब नहीं होगी, कैसे पता? अब नहीं होने की, अब नहीं होने की, अब नहीं होगी ना। क्या इलाज हो गया इसका? हाँ, चुनाव तो बीमारी है लड़ना चुनाव। लेकिन नहीं लगता कि अगर संसद में होंगे, विधानसभा में होंगे, तो वहाँ कानून बनते हैं। जिस बात की मांग आप यहाँ बैठकर कर रहे हैं, वहाँ शायद आप ज्यादा जोर से, ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी बात को रख पाएंगे और कानून बना पाएंगे अपनी तरीके के। नहीं, सड़क पर आंदोलन होगा तो संसद बोल लगा, सड़क पर आंदोलन मजबूत रहना चाहिए तो संसद अपने आप बोलता है। फिर तो अब ये साफ है कि राकेश टिकैत चुनाव नहीं लड़ेंगे, संसद नहीं जाएंगे, विधानसभा नहीं जाएंगे, वो सड़क पर ही आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे, सरकार को मजबूर करेंगे। हाँ, मजबूर करेंगे। किसानों के आंदोलन में राजनीतिक दलों का आ जाना और फिर राकेश टिकैत का ये कहना कि वो पश्चिम बंगाल का रुख कर रहे हैं, जो कि एक चुनावी राज्य है, ये अपने आप में बताता है कि क्या वाकई में ये किसानों का आंदोलन है या फिर एक ये राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है। आज काफीपुर बॉर्डर पर अलग अलग तस्वीरें नजर आई। अब आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं। किसानों को रोकने के लिए जिस जगह दिल्ली पुलिस ने कीले लगाए थी, अब वहां फूल नजर आ रहे हैं और इन फूलों को पानी दे रही हैं। हमारी संवाददाता अर्चना सिंह ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी। 84 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में अलग अलग तस्वीरें आपको दिखती हैं। कभी दिखते हैं बैरिकेड की संख्या बढ़ गई है, कभी दिखता है कि राकेश टिकैत जो हैं वो पौधे लगा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर कुछ दिन पहले उन्होंने पौधे लगाए थे और आज वो यहां पर आए हैं। इस वक्त ये गाजीपुर बॉर्डर जहां पर प्रदर्शन हो रहा है, वहीं पर ये जगह है और यहाँ पर वो पानी दे रहे हैं, पौधों को गुड़ाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें सांकेतिक तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए कि जिस तरह से प्रशासन की तरफ से बैरिकेड लगाए गए थे,
कीलें लगाई गई थी ज़मीन में, सड़क पर, हालांकि बाद में वो सब हटा लिया गया। बैरिकेड अभी भी है, तारबंदी अभी भी है। ये तारबंदी भी आप देख सकते हैं, कटीले तार लगाए गए हैं ताकि कोई यहाँ से उधर ना जा सके या उधर से कोई इस सीमा में, इस रास्ते से प्रवेश ना कर सके। मल्टी लेयर बैरिकेड अभी भी हैं और उन बैरिकेड्स पर इसी तरह से तारबंदी भी की गई है। हालांकि उसके पार जो सुरक्षा कर्मी होते थे, जो पुलिस बल होता था, जो सुरक्षा बल होता था, वो अब बहुत ही कम संख्या में नज़र आता है। लेकिन राकेश टिकैत यहाँ पर हैं जो संदेश दे रहे हैं, जगह जगह पंचायत करते हैं, महापंचायत हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि महापंचायतों के ज़रिए उनकी कोशिश है कि किसान इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। साथ ही साथ वो इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन भी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो बंगाल जाएंगे, हालांकि बंगाल में अभी तक कहीं पर किसानों का ये आंदोलन नहीं देखा गया है। वो गुजरात जाएंगे, उनका कहना है वो सब जगह जाएंगे और पूरे देश में अब इस आंदोलन को वो बढ़ाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जो इस आंदोलन का केंद्र बन चुका है। कल रेल रोको अभियान भी है 4 घंटे का। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका ऐलान किया है और साथ ही साथ ये संदेश देने की कोशिश भी है कि अगर सरकार, प्रशासन कांटे बिछाएगी तो उसका जवाब हम फूल से देंगे। और ये तस्वीरें कुछ इसी तरीके का संदेश दे रही हैं। जो उन्होंने पौधे लगाए थे, आज वो उनको पानी दे रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। ये संदेश उन्होंने दिया था जब यहाँ पर सड़क पर कीलें लगाई गई थी, बैरिकेड लगाए गए थे कि वो जो कांटे उनकी राह में बिछाए जाएंगे उसका जवाब फूलों से देंगे। राकेश जी, बताइए कि आप यहाँ पर आपने पौधे लगाए थे, अब इन पौधों की देखभाल कर रहे हैं, देखभाल नहीं की जाएगी तो खराब हो जाएंगे। सब लोग किसान कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं। हाँ, तो ये अभी तो ये बैरिकेड लगे हुए हैं, ये सब चीजें यहाँ पे तो बैरिकेडिंग तो लगा ही कर रहे हैं, लगा कर रहे हैं। अच्छा, तो सड़कों पर तो वो फूल उगा रहे हैं, क्या सरकार के लिए राकेश टिकैत के मन में कभी फूल खिलखिला भी पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको भी इंतजार करना होगा। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए निकिता को हाईकोर्ट से कैसे मिली राहत।